ओम नमः शिवाय दोस्तों, वेलकम टू श्याम काली टैरो डेक। कल की वीडियो में हमने डिवाइन फेमिनिन का देखा था कि उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चलने के बाद क्या क्या झेलना पड़ता है। आज हम डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में बात करेंगे कि जब इनका ब्रेकअप होता है तो डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रेकअप के बाद ना डिवाइन फेमिनिन जो होती है उसको तो एक्सट्रीम पेन फील होती है, पर जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना उसको भी इस ब्रेकअप के बाद पेन फील होती है, पर उसको ये चीज ना नॉर्मल लगती है। मोस्टली जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना उनका एक से ज्यादा वो रिलेशन में होते हैं, उनके ऑलरेडी एक दो ब्रेकअप हो चुके होते हैं, इस वजह से उनको ये पेन भी नॉर्मल लगती है। पर उनको ना डीप हार्ट में एक चीज पता होती है कि ये कनेक्शन जो है ना वो नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जब वो फर्स्ट टाइम डिवाइन फेमिनिन को देखते हैं ना तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे ऑलरेडी वो इसको जानते हैं। इवन ट्विन फ्लेम में ना आइज जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप दोनों की आंखों में ना जब आप एक दूसरे को देखते हो तो एक अट्रैक्शन, एक पुल फील होता है। ब्रेकअप के बाद डिवाइन फेमिनाइन जो होती है ना वो एक्सट्रीम पेन में जाती है, वो रोती है, सैड होती है, उसको रातों को नींद नहीं आती। पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ना ऑपोजिट चीज होती है, वो इस चीज को नॉर्मल लेता है। वो पार्टीज करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाता है। कुछ तो थर्ड पार्टी रिलेशन में होते हैं तो वो इसको छोड़ के वो दूसरे के पास चले जाते हैं। डिवाइन फेमिनिन आपको यूनिवर्स की तरफ से साइन मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी अवेकनिंग स्टार्ट की जाती है डिवाइन की तरफ से। आपको टैरो रीडिंग, एंजल साइन, एंजल नंबर दिए जाते हैं। अब जब डिवाइन फेमिनिन आपका फोकस अपने ऊपर होता है, आप अपना इनर वर्क स्टार्ट कर देते हो और डिवाइन मैस्कुलिन को चेस करना बंद कर देते हो, तब क्या होता है डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसको अपने हार्ट के अंदर वैक्यूम फील होता है, क्योंकि डिवाइन जब फेमिनिन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देती है तो उनकी एनर्जी वो अपने ऊपर इस्तेमाल करती है और डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी एनर्जी देना बंद कर देती है, जिसकी वजह से उसको लोनली फील होता है डिवाइन मैस्कुलिन को, और वो डिवाइन फेमिनिन आपको मिस करना स्टार्ट कर देती है। अब होता ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं ना उनके ना कार्मिक रिलेशन काफी होते हैं। जब ये सोल अर्थ पे आती है ना तो डिवाइन फेमिनिन आपको स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए बोला जाता है, और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी कार्मिक जो भी आपके पास्ट में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं, जो भी आपका कर्मा बाकी होता है, डिवाइन मैस्कुलिन उन चीजों को रिजोल्व करने के लिए आता है यहाँ पर। अब होता ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन होता है ना उसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक होता है, वो अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता आपसे। और अगर वो आता भी है ना, जब उसको वैक्यूम फील होता है और आपको वो मिस करता है डिवाइन फेमिनिन को, तो वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाता और झगड़ा कर कर चला जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं। पहली चीज, जब डिवाइन मैस्कुलिन आता है तो कुछ डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क छोड़ के डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ उसको दोबारा से चेज करना स्टार्ट कर देती है। उसके चेज करने के साथ ही उसको जब डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी मिलती है तो वो दोबारा से रन करना स्टार्ट कर देता है, फिर से डिवाइन फेमिनिन को इग्नोर करता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला जाता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है, पार्टी करता है, और डिवाइन फेमिनिन आपको दोबारा से वो चीज, दोबारा पेन वो झेलनी पड़ती है। और दूसरी डिवाइन फेमिनिन वो होती है डिवाइन मैस्कुलिन के आने के बाद वो उसको कोई रिप्लाई नहीं करती, उसकी कॉल को इतना सीरियस नहीं लेती, और डिवाइन मैस्कुलिन से फुल कट ऑफ कर लेती है, अपनी पूरी एनर्जी अपने ऊपर देती हैं और डिवाइन मैस्कुलिन से पूरी एनर्जी को खींच लेती है। ये
डिवाइन फेमिनाइन जो अपने ऊपर काम करती है, अपना इनर वर्क करती है, उनका डिवाइन मैस्कुलिन पेन में जाता है, उसके हार्ट में पेन होता है। जो फुल मून आता है, न्यू मून आता है, जब नो मून आता है और जो पोर्टल्स आते हैं उनमें उसको ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाता है और वो पेन महसूस करता है। इस रिलेशन को वो समझता है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन अपने ऊपर काम करना नहीं स्टार्ट करता, अगर डिवाइन फेमिनिन आपको एंजेलिक साइन मिलते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन को भी डिवाइन की तरफ से एंजेलिक साइन दिए जाते हैं, पर वो उसको बार बार इग्नोर करता है। जब आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हो तो डिवाइन उसको भी एंजेलिक साइन देना स्टार्ट कर देता है। अगर वो उसको दोबारा से इग्नोर करता है तो डिवाइन उसकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट लेकर आते हैं। अब टावर मूवमेंट क्या होता है? उसका कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा। कुछ केस में डिवाइन मैस्कुलिन का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका अपना कौन है और पराया कौन है इसका उसको पता चल जाता है। उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वो उसको धोखा दे देते हैं। किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, उसको एक्सट्रीम पेन में भेजा जाता है ताकि वो भी एक आइसोलेशन में जाए, एक सबसे अलग हो जाए और इस जर्नी को समझ सके। डिवाइन ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन को अपना इनर वर्क स्टार्ट करना पड़ता ही है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेता है और डिवाइन फेमिनाइन अपना इनर वर्क कंप्लीट कर लेते हैं तो डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में भेजा जाता है। पर जब डिवाइन फेमिनाइन आप कंप्लीटली बैलेंस हो जाओगे ना, उसके आने का ना आने का आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी लाइफ में भेजा जाएगा। अगर ये डिवाइन मैस्कुलिन अपना इनर वर्क करने में कितना टाइम लगा देता है तो डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एक सोलमेट को भेजते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए, और आपको एक डिवाइन मैस्कुलिन दिया जाता है। वो डिवाइन मैस्कुलिन जो कंप्लीटली हील होता है, जिसने अपना इनर वर्क कंप्लीट किया होता है और अपने चक्रास को बैलेंस किया होता है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस्ड डिवाइन मैस्कुलिन को भेजा जाता है ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो ये सब होता है डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। आप काफी रेयर सोल हो, आपने काफी बर्थ ले लिए हैं और आपकी सोल ने 2 पार्ट में डिवाइड होकर अपने कर्मास को डिसॉल्व करना है, अपना स्पिरिचुअल वर्क करना है। इसीलिए आपको इस चीज को आपको इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी को समझोगे उतनी ही जल्दी आप अपने ऊपर काम कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।